हेलो एवरीवन, द नॉलेज टेबल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टेट परीक्षा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टेट क्या होता है, टेट हमें क्यों देना चाहिए, टेट एग्ज़ाम की योग्यता क्या होती है, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या है और टेट एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपको डेली मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं TET टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में से शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। दोस्तों, टेट है क्या, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। टेट क्या है? तो टेट यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इस एग्ज़ाम को देश के सभी सरकारी स्कूलों में होने वाले शिक्षक की रिक्तियों को पूरा करने के लिए आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्ष 2011 के बाद से भारत सरकार ने शिक्षण स्तर को बेहतर बनाने के लिए बीएड के साथ टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि यदि आप टेट पास नहीं कर पाते हैं तो आप टीचर की सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है तो उसे टेट की परीक्षा को पास करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, टेट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं और दूसरा दोस्तों पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट दोस्तों उनके लिए होता है जो 1st to 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर सेकंड उनके लिए होता है जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यदि कोई 1st से लेकर 8 तक पढ़ाना चाहता है तो वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों दे सकता है, राइट। टेट क्लियर करने के बाद दोस्तों आप शिक्षक नहीं बन जाते हैं। टेट करने के बाद आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, और जब भी किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर आप अप्लाई करके उस एग्ज़ाम को क्लियर करके शिक्षक बन सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं टेट एग्ज़ाम कब होते हैं। तो दोस्तों, टेट एग्ज़ाम को लेकर कोई निश्चित तिथि नहीं है, ये साल भर में आयोजित किए जाते हैं और CBSE द्वारा इसका आयोजन होता है। टेट परीक्षा दोस्तों 1 बार होती है या 2 बार होती है, ये इस पर निर्भर करता है कि किस साल कितनी ज़्यादा टीचर की वैकेंसीज़ है, राइट। टेट नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों किए जाते हैं। यानी अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो CTET का आयोजन किया जाता है, और स्टेट लेवल की बात करें तो दोस्तों जैसे UP टेट हो गया, राइट, UP टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, हरियाणा टेट, एस टेट हो गया, ऐसे सभी राज्य अपने यहाँ पर टीचर वैकेंसीज पूरा करने एक चेक करने के लिए टेट का आयोजन करते हैं। अगर आपने सेंट्रल यानी CTET को क्लियर कर लिया है तो आप पूरे भारत में किसी भी सरकारी स्कूल में अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेट यानी स्टेट टेट करते हैं तो आप पर्टिकुलर स्टेट में ही अपनी नौकरी कर सकते हैं या परीक्षा देकर वहाँ पास होकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ये क्लियर होगा दोस्तों। अब बात हम करते हैं दोस्तों टेट एग्ज़ाम कितनी बार आप दे सकते हैं। तो रिज़ल्ट आने पर दोस्तों, यानी मान लेते हैं अगर आप किसी बच्चे ने 2019 में टेट का एग्ज़ाम दिया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया, फिर भी यदि उसे लगता है कि मैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता था इस एग्ज़ाम में, तो अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए वो 2020 वाले टेट एग्ज़ाम में भी बैठ सकता है, वो दोनों पेपर दे सकता है, जिससे उसकी जो मेरिट लिस्ट है और भी अच्छी हो सकती है। अब मान लेते हैं कोई छात्र जो है टेट पास नहीं कर पाया, तो वो जब तक उसकी एज लिमिट है क्राइटेरिया की, वो तब तक एग्ज़ाम दे सकता है। यानी टेट जो है दोस्तों अनलिमिटेड दिए जा सकते हैं, परंतु एज लिमिट के अनुसार। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों टेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है, यानी टेट एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों टेट एग्ज़ाम के लिए क्लास 12th पास आउट होना चाहिए, यानी 50% मार्क्स के साथ क्लास 12th पास आउट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे
साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो, या आप किसी भी स्कूल से हो सकते हैं, स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड से हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप जो है क्या दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप एग्ज़ाम के लिए योग्य हैं। यदि ये आपके पास नहीं, यदि आप इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो उसके अलावा भी दोस्तों आप इसको पूरा कर कर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी क्लास 12 विद 50% मार्क्स। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, एलिमेंट्री बैचलर एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन की, तो भी आप जो है टेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये भी योग्यता नहीं है तो आप दोस्तों ग्रेजुएशन में आपके 50 मार्क्स के साथ साथ है ना, आप 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। फिर भी इसके ये पूरा करने पर भी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी इन तीनों में से क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं, किसी एक योग्यता को अगर पूरा करते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं टेट का, राइट। चलिए, ये दोस्तों पेपर फर्स्ट के लिए है, यानी प्राइमरी टीचर के लिए। और इसका जो समय होता है प्राइमरी टीचर के पेपर का दोस्तों, वो होता है 2.5 घंटे का, यार ठीक है ना दोस्तों, 2.5 घंटे का समय होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 यानी जूनियर टीचर एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए जूनियर टीचर के लिए दोस्तों, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन से क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, या ये कैटेगरी आप पूरा करते हो तो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस अपेयरिंग और हैव पास द फर्स्ट ईयर ऑफ बीएड, ये एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा दोस्तों 12th पास विद 50% मार्क्स होने चाहिए, पास और अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ BLED इज एलिजिबल। तो ये जरूर इन तीनों में से अगर आप कोई एक क्राइटेरिया पूरा करते हैं इसके बाद आप जूनियर टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब योग्यता हमने देख ली। अब बात करते हैं कि एज लिमिट कितनी होती है टेट एग्ज़ाम देने के लिए। टेट एग्ज़ाम देने के लिए दोस्तों जर्नल की जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 से 35 साल तक, यानी अगर आप 18 से 35 साल तक के अंदर हैं तो आप टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए दोस्तों 18 से 37 साल तक है, एससी और एसटी के लिए 18 से 40 साल तक, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 18 से 45 ईयर तक जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। चलें अब हम बात करते हैं दोस्तों कि टेट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेट एग्ज़ाम दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 100 जो मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें अगर बात करें तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज 1 या हिंदी हो सकता है। लैंग्वेज 2 में दोस्तों अगर हम बात करें तो इंग्लिश। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ना, सोशल स्टडीज़, इससे संबंधित कुल मिलाकर दोस्तों 150 जो नंबर के प्रश्न होते हैं, राइट। और 150 का पेपर होता है आपका 2.5 घंटे का। ठीक इसी तरह का एक पेपर आपका क्या होता है दोस्तों, 150 नंबर का पेपर कहाँ होता है आपका, सेकंड पेपर में। यानी जैसा पेपर फर्स्ट में हुआ है वैसा ही पेपर आपको दोस्तों पेपर सेकंड में भी होगा, यानी 150 नंबर के पेपर होते हैं। और दोनों की जो समय लिमिट होती है वो होती है दोस्तों 2.5 घंटे की। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या होता है मैं आपको दोबारा बताता हूँ एक बार सब्जेक्ट में क्या क्या होता है दोस्तों। तो इसमें सब्जेक्ट होता है पहले चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज 1 दोस्तों हिंदी, और लैंग्वेज 2 का होता है इंग्लिश, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स, मैथ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 150 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किए जाते हैं, राइट। दोनों लैंग्वेज में पेपर करवाए जाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी आसानी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी इस पेपर को दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक इससे पहले हम बात करने वाले हैं, एक प्रश्न रह गया था कि टेट पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो टेट पासिंग मार्क्स जो दोस्तों होते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यानी आपके 150 में से
90 नंबर आने चाहिए तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यानी 60% कुल मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ओबीसी से हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, SC ST डिपेंडेंट है ना, आप एक्स मैन सर्विस से हैं, तो जो आपकी कट ऑफ जाएगी दोस्तों 55% जाएगी। यानी अगर 150 में से आपके 83 मार्क्स आते हैं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलें अब हम बात कर लेते हैं कि टेट एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट है कितने दिनों तक के लिए मान्य होता है। इसी में अब बदलाव किया गया है। टेट रिजल्ट आने के बाद से सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है दोस्तों वो 1.5 से 7 ईयर तक होती है। नहीं, मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी ने जो पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो चेंज हो गया है, पहले कोई विद्यार्थी ने अगर 2011 में टेट एग्ज़ाम जनवरी में क्लियर किया, 1 जनवरी को 11 में, तो वो 1 जनवरी 2011 से 2018 तक उसका जो टेट सर्टिफिकेट है दोस्तों वो मान रहती थी, यानी 7 साल तक। और 7 साल तक यदि वो टीचर नहीं बनता था दोस्तों तो ये उसे दोबारा 7 साल के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब 3 जून 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस टेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। यानी अब क्या हो गया दोस्तों, टेट में नए बदलाव कर दिए गए हैं। यानी 3 जून 2021 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट को दोस्तों अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है। यानी अगर आप एक बार टेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम तक उसका प्रयोग करके टीचर बन सकते हैं। यानी अब आपको कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है, पहले जो 7 साल का लिमिटेड पीरियड था उसे अब समाप्त कर दिया गया है। यानी अब एक बार अगर आपने टेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप टीचर की वैकेंसी जब मर्जी भी आए आप भर सकते हैं। इसी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक दोस्तों यह फैसला 10 साल पहले से लागू किया गया है। यानी इन सालों के दरमियान यानी 2011 से लेकर अब तक जिनके भी प्रमाण पत्रों को पीरियड पूरा हो चुका है वे भी अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर कोई छात्र जो है 2011 में टेट क्लियर कर लिया राइट, तो 2018 में उसका टेट जो पीरियड था वो समाप्त हो गया, और अगर वो दोबारा क्लियर नहीं कर पाया तो अब 2021 से दोस्तों उसके जो पूरे जो सर्टिफिकेट थी वो पूरे लाइफ टाइम के लिए लागू हो जाएगी। यानी अब उसे दोबारा टेट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अपने मेरिट लिस्ट को मार्क्स और बढ़ा सकता है। इसके साथ देख लें, वर्ष 2011 से पहले टीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो छात्र अपने जो उनका जो टाइम लिमिट पीरियड था वो समाप्त हो गया था, तो उनके लिए खुशखबरी है और बहुत खुशी का माहौल है। अब वो परीक्षा के लिए पात्र हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर का राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर तो नहीं बन जाते हैं, लेकिन जब भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है तो आप उसे फिल करने के योग्य हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।